Namaste dosto, I am Davinder Singh, Chartered Accountant, and today we are together to discuss very important GST case law. This case law pertains to the concept of intermediary. Since the inception of GST, or even I should say, even prior to the inception of GST, intermediary has been concept which has been very difficult to understand. The term intermediary has been defined under the IGST Act as per Section 2, Clause 13 of the IGST Act. And this case law that we are going to discuss is related to an advance ruling in the case of Global Reach Education Services Private Limited, and for which judgment was delivered on 21st March 2018. दोस्तों कहने को तो ये एडवांस रूलिंग है और एडवांस रूलिंग जो एप्लीकेबल होती है वो सिर्फ एप्लीकेंट पर होती है और उसकी जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी पर होती है, बट स्टिल इस जजमेंट से हमें इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट को समझने में काफी हेल्प मिल सकती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. दोस्तों इस केस में ये हुआ कि जो एप्लीकेंट है, जो ग्लोबल रीच एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दे आर ए पर्सन हु आर इन इंडिया एंड दे आर प्रमोटिंग अ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हियर इन इंडिया so that maximum Indian students could take admission into that Australian university. As per applicant, वो जो प्रमोशन कर रहा है उस यूनिवर्सिटी की, वो ऑन हिज ऑन अकाउंट कर रहा है, तो वो इंटरमीडियरी नहीं है. और जो वो सर्विसेज दे रहा है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो इंटरमीडियरी नहीं है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में एक कंडीशन होती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया. Whereas, अगर हम इसको इंटरमीडियरी माने तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर है और वो इंडिया रह जाती है, क्योंकि इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि जो रेसिपिएंट है वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. बट पॉइंट इस केस में देखने वाला ये है कि जो एप्लीकेंट है उसको कंसिडरेशन तब मिलेगी जब इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को पेमेंट करेंगे और एज ए परसेंटेज ऑफ दैट पेमेंट, जब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ओनली एट कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, जब उनको फीस मिल जाएगी, उसके बाद ही वो इस ग्लोबल रीच एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पेमेंट करेंगे. जबकि इनका एग्रीमेंट भी हुआ पड़ा था, जिस एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ था कि वो ना तो उनका एम्प्लॉय है ना ही उनका एजेंट है. बट एडवांस रूलिंग ने देखा कि वो जो सर्विसेज दे रहा है, क्या वो अपने अकाउंट पर दे रहा है या अपने अकाउंट पर नहीं दे रहा. तो एडवांस रूलिंग ने देखा कि ही इज नॉट सप्लाइंग सर्विसेज ऑन हिज ऑन अकाउंट. सो इफ ही इज not giving any services on his own account, he is covered very well under the definition of intermediary. डिपार्टमेंट ने एक बात बोली, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, दिस एडवांस रूलिंग शुड नॉट, दिस एप्लीकेशन शुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड एट ऑल. बट अपलेट ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा ये क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं है, ये क्वेश्चन है कि वो इंटरमीडियरी है या नहीं. बट स्टिल केस को ध्यान में रखते हुए अपलेट ऑफ एडवांस रूलिंग ने ये रिप्लाई दिया कि वो जो सर्विसेज दे रहा है वो इंटरमीडियरी की सर्विसेज दे रहा है, और अगर वो इंटरमीडियरी की सर्विसेज दे रहा है तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर रहेगी और वो इंडिया ही रहेगी, क्योंकि वो इंटरमीडियरी की डेफिनेशन में कवर हो जाता है और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगी. सो ही इज वेरी मच लायबल टू पे जीएसटी ओवर द सेम. जबकि एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक जजमेंट और भी आई थी जिसके बीच में ये कहा गया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाले केसेस भी एडवांस रूलिंग के द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं. एनीवेज, आई होप दिस केस लॉ विल बी वेरी यूजफुल टू यू इन योर प्रोफेशनल एंडेवर्स एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडियरी. थैंक यू.